कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 बीएसटी का क्लास 11, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की। इससे पहले जो प्रीवियस 2 लेक्चर आए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लीज़ इस आई बटन पे जाके क्लिक करके वो 2 लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें हमने ह्यूंडीज और बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी। देखिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक है इकोनॉमिक और एक है सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है हमारा पैसे से। हम जब बात करते हैं हमारी अर्निंग्स की, कोई भी बिजनेस बिना अर्निंग्स के सर्वाइव नहीं कर सकता। जब पैसे की बात आती है तो वहां हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, लेकिन जब पैसे से हटके हम सामाजिक कर्तव्यों को लेकर बात करते हैं, एम्प्लॉइज के वेलफेयर की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तब वहां सोशल ऑब्जेक्टिव की बात आती है। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अब देखिए, इस लेक्चर को करने के बाद, अटेंड करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी पूरी कंप्लीटली ले लोगे, क्योंकि यहां देखो मैंने एक तरफ सारी मेन हेडिंग्स लिखवाई हैं, एक तरफ उसके सब हेड लिखवाए हैं, ताकि आप सेंटेंस बिल्ड कर सकें इजीली। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स को लिखने में, एग्जाम में अपने इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं, साथ साथ इसके नोट्स बनाते चले जाइएगा, ताकि आप सेंटेंस बिल्डिंग में आपको आगे चल के हेल्प मिल सके। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अर्निंग प्रॉफिट पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो है बिजनेस की कमाई। बिजनेस की कमाई सबसे सोल एम होता है। अगर आपने अर्निंग ही नहीं करी तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप कह सकते हैं नो बिजनेस कैन सर्वाइव longer, continue longer unless that business is earning sufficient amount of profit। जब तक एक बिजनेस sufficient amount profit का नहीं कमाएगा, वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट क्यों जरूरी है, इसके लिए आप डाल सकते हैं फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एवरी बिजनेस नीड्स प्रॉफिट फॉर इट्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल, सर्वाइव करना, टिकना और आगे चल के ग्रोथ करना। तो ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। दूसरा है मार्केट स्टैंडिंग्स। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है, आप देखते हैं कई बिजनेसेस आते हैं, आए और चले गए, पता ही नहीं लगा उनका। बट कई बिजनेसेस आपके आसपास आप देखोगे काफी लंबे समय से सस्टेन कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। वो स्टैंड करते हैं, वो टिक जाते हैं। क्यों टिक जाते हैं? क्योंकि वो कस्टमर की नीड को फोकस करते हैं। तो आप कस्टमर की नीड जब सेटिस्फाई करेंगे बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर बेस, जब आप कस्टमर जो चाहता है आप उसे वही प्रोवाइड कर रहे हैं विद प्रॉपर क्वालिटी, तो आप मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। कस्टमर की नीड क्या है, आप उसके ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएंगे। तीसरा है इनोवेशन। देखो, इनोवेशन जब तक आप बिजनेस में नहीं करेंगे, आप लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाएंगे। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई चीजें, नई नई टेक्निक्स बिजनेस में लेकर आना। अब नए नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हैं विद डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट क्वालिटीज, नई नई मशीन्स आप लेकर आते हैं, एम्प्लॉइज को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे इनोवेशन आएगी। तो इनोवेशन आती है न्यू प्रोडक्ट एंड एडिंग न्यू फीचर, न्यू डिजाइन, बेटर मशीन्स। तो देखो, ये ब्लू में जो लिखा हुआ है ये आपको हेल्प करेगा सेंटेंस बिल्डिंग में। और ये हो गई उसकी हेडिंग। आपको कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करना है विद प्रॉपर हेडिंग करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पूरी कंप्लीटली अच्छे से जब आप रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं विद नो वेस्टेज और लेस वेस्टेज, तो आप अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। देखो, प्रॉफिट बढ़ाने का सिंपल तरीका है, अगर आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते, सेल प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो एटलीस्ट अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लो। तो कॉस्ट कंट्रोल कैसे करोगे? जो एग्जिस्टिंग इनपुट्स हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप बेस्ट यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल एंड मनी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शेल यूज इट्स मैन यहाँ पे क्या हो गई हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर जिसे आप कह सकते हैं। उसके अलावा मटेरियल। अब मटेरियल का यूज कब आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे? जब आप वेस्टेज को मिनिमाइज करेंगे। अब वेस्टेज मिनिमाइज करने से ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और नेक्स्ट है इसके अंदर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एनहांस करके, देखो आप प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं करोगे तो जिस लेवल पे उसी लेवल पे रह जाओगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट बढ़ाना। समय के साथ अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए आपको आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा। जहां पहले आप 100 कारपेट्स बेचते थे, मान लो आपका कारपेट का काम था, महीने बाद आपका वो कारपेट 100 की जगह 102, 105 होना चाहिए। 2, 4, 5 कारपेट एक्स्ट्रा सेल में बढ़े।
मैं ये नहीं कह रहा हर महीने ग्रो होगी, कभी डिक्लाइन भी आएगा, कभी ग्रो भी होगा, बट ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहना चाहिए। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन एंड लेबर। वही आउटपुट तभी बढ़ेगा जब आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी ज्यादा बना पाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से ही आउटपुट इंक्रीज हो पाता है। तो ये पांचों ऑब्जेक्टिव्स मिलके आपके क्या बनते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है हमारे सोसाइटी, समाज से जुड़े चीजों से, जिसमें हम प्रॉफिट से हट के थोड़ा और एक स्टेप अबव सोचते हैं। बीइंग अ बिजनेस हम सोचते हैं कि हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे जब हम क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। किनको? अपने कस्टमर्स को। देखो, कस्टमर को आप सामान बेच रहे हैं ये इनफ नहीं है, आप क्या बेच रहे हैं, क्वालिटेटिव थिंग है, वो जरूरी है। इसके लिए आप कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करते हैं, तो आप ISI रिलेटेड जो मार्क होता है वो वाली चीजें आप बेचें जो कि एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती हैं। अगर आप फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप FPO मार्क वाले जो ये बेसिकली मार्क होते हैं, स्टैंडर्डाइज मार्क, अगर आप FPO वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर के लिए वो बेनिफिशियल होगा, क्वालिटेटिव होंगे। एंड लास्ट, अगर आप ज्वेलरी एरिया में डील करते हैं तो आप हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही सेल करें। अब ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड के गुड्स एंड सर्विसेज में डील करने के लिए आपको पहले क्वालिटी चेक कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी ये कहा जाता है कि क्वालिटी चेक जो कंपनी कंप्लीट करके इस स्टैंडर्ड के गुड्स बेचती है वो क्वालिटेटिव ही होगा। इसलिए अगर आपको सामाजिक उद्देश्य पूरा करना है तो आप पहले तो क्वालिटी पे जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एंटी सोशल, गैर सामाजिक चीजें ना करें आप। जैसे हमारे देश में बहुत इजीली हिंदू मुस्लिम झगड़े हो जाते हैं, बहुत इजीली हिंदू मुस्लिम झगड़े, किसी भी दो धर्मों के बीच में झगड़े कराना बड़ा आसान है हमारे देश में। तो ये चीजें कोई भी बिजनेस ऐसी प्रैक्टिस फॉलो ना करे। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कम नहीं है देश के अंदर, तो बिजनेसेस आके उसकी प्रॉब्लम्स, इन तरह की प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएं। माफी चाहूंगा किसी के मैं सेंटिमेंट्स हेट नहीं करना चाहता, बट यस, हमें मिलके रहना चाहिए, एक होके रहना चाहिए, ये देश की खासियत ही यही है। दूसरी चीज, हम यहाँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो ना करें। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि गलत तरीके से व्यापारिक गतिविधियां ना करें। होर्डिंग जिसे कहते हैं जमाखोरी, सामान को जोड़ के रख लेना। जैसे आजकल सुनने में आया था जब टमाटर महंगे हो गए थे तो कुछ टमाटर के जो सप्लायर्स थे उन्होंने उसे जोड़ के रख लिया। बताओ कितनी गलत चीज है। रेट बढ़ेंगे वो तब बेचेंगे, देश ऑलरेडी इतना परेशान है। कल मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें किसान से पूछा गया टमाटर के प्राइस के बारे में, बेचारा वो व्यक्ति रो पड़ा। तो बताइए, एक एक्चुअल किसान को कोई बेनिफिट नहीं होता इस देश के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम सप्लायर्स वगैरह ये लोग होर्डिंग करके करते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग हो गई कि बिना टैक्सेस के, बिना डिक्लेयर करे आप सेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दिखाए बिना। एंड फॉल्स क्लेम, झूठे वादे करें कि भैया ये चीज लेके आप ये चीज कर लेंगे, वो चीज लेके वो चीज। एड्स में मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ऑब्वियसली कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वीडियो पे, मैं किसी के अगेंस्ट ये बात बोल नहीं सकता यहाँ इस वीडियो में। हम सभी जानते हैं एड्स कितने झूठे झूठे दिखाए जाते हैं, कितने टाइम में आप अपना काला रंग गोरा कर लेंगे फेस का, सब बकवास है। ध्यान रखिए, ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के झांसे में नहीं आइए। दूसरा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, बीइंग अ बिजनेस हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी लेके आनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड लोग हैं उनको अहमियत देनी चाहिए। सो एवरी बिजनेस शेल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन देयर नियर बाय एरियाज। जहां पे भी आपका बिजनेस लोकेट करता है उसके आसपास आप जब लोगों को हायर करेंगे तो लोगों की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आपके बिजनेसेस को लेके। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज वेलफेयर। देखो, हर बिजनेस के लिए एम्प्लॉय उसकी एसेट है, आप मानो या ना मानो। काम आप नहीं करेंगे, आप तो चेयर पे बैठ के डिसीजन लेंगे, ये भी बड़ा काम है, लेकिन एक्चुअल में जो वर्क कर रहा है वो आपका एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय आपकी एसेट है, आपको उसे एसेट की तरह देखना चाहिए। अगर आप उसी के लिए वेलफेयर नहीं करोगे, उसी के लिए भला नहीं करोगे, एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता है लेकिन उसे एडवांटेज नहीं होता, बदले में टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, 2-2, 3-3 महीने की सैलरी अटकी पड़ी है, बेटर कंडीशंस नहीं मिलती, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, तो बताइए वो कैसे खुश रहेगा काम करने के दौरान। सो गुड वर्किंग कंडीशन में ये सब आ जाता है। अच्छी आप काम करने की जगह उन्हें प्रोवाइड कराएं, फेयर वेजेस, उनको वही वेजेस दें जिनसे उनका घर चल पाए और थोड़ा बचा पाए बेचारे, और मार्केट में मिल रही हो वो, मार्केट से कम पे अगर आप काम ले रहे हैं लेबर से, बहुत ही कम पे, तो वो गलत है। दूसरा, ये तीसरा, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, ये सब आप प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस।
कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक सर्विसेज, जिसमें आप डिस्पेंसरीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, ओपन अप लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे खुला हुआ है, टाटा ने इस चीज़ में काफ़ी काम किया है। मैं ये तारीफ करना चाहूँगा टाटा एंटरप्राइजेस की, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, कि उन्होंने कम्युनिटी सर्विस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। और आज आप सभी देखते हैं कितने सारे रील्स, कितनी सारी चीज़ें वायरल होती हैं। वायरल कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे का रीज़न होता है, ऐसे ही कोई चीज़ वायरल नहीं हो जाती। तो अगर कोई चीज़ वायरल हो रही है तो उनके पीछे कोई कार्य हुआ है। टाटा ने वाकई में देश के नागरिकों का दिल जीता है, उन्होंने अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को दिल से पूरा किया है और आज आपके सामने रिजल्ट है। टाटा एंटरप्राइजेस का कितना ज़्यादा नाम है, उसके कंपैरिजन में कितनी सारी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कितने सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करें आप भी जानते हो। तो ऐसे कम्युनिटी सर्विस करके आपके ऑब्जेक्टिव सामाजिक तौर पे पूरे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ यहाँ पे। मैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडी का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, मैं एक मिशन पर हूँ। मिशन है कि आपका क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का कोर्स मैंने कंप्लीट कराना है और इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद थमूंगा नहीं, सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक स्ट्रांगली अपील करूंगा कि अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में आप रेगुलर आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो बेल आइकन हिट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के आने की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों।